नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि दोस्तों, आज है सावन का दूसरा सोमवार का व्रत और आज के सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि कामिका एकादशी के रूप में जानी जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से जहाँ पर मनुष्य के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, तो वहीं पर हरि और हर के आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत का उपवास अवश्य करना चाहिए। अब कामिका एकादशी का महत्व क्या है? जैसे कि हमारे शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि सावन के महीने में पड़ती है और भगवान शिव का दिन माना जाता है। हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एकादशी महत्वपूर्ण बताई गई है। हे नारद जी, स्वयं भगवान जी ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। उसका एक दिन किसी कारणवश एक ब्राह्मण से बहस छिड़ गई। बहस इतनी ज्यादा होने लगी कि वो दोनों एक दूसरे पर मारपीट करने लगे, हाथापाई करने लगे, जिससे क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की उसी समय मृत्यु हो गई और क्षत्रिय ने अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया को स्वयं से करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उस क्रिया को उसे नहीं करने दिया और ना ही उसे उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने का ही मौका दिया। ब्राह्मण ने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, ऐसे में पहले तुम प्रायश्चित कर और फिर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत और पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराओ। इससे तुम्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस पर उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ किया और उसी रात भगवान विष्णु ने क्षत्रिय को रात्रि में स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देता हूँ। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत करने के उपरांत उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति मिल गई और में कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है और उनके सभी तरह के पाप भी नष्ट होते हैं। यही लोक में सुख भोग करके और प्राण के अंत होने पर विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म को सुनने अथवा पढ़ने से सभी मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से दोस्तों, ये कामिका एकादशी व्रत की ये मुख्य कथा है, जो कि लोक हित में प्रचलित है। भक्त आज के दिन इस कथा को श्रवण करते हैं, वो अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को अवश्य जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।